हेलो गाइस, मैं आज आप लोग को क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इस सॉल्यूशन में आपको फाइंड करना है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक रैशनल नंबर जो है वो आपका p/q के फॉर्म में होता है और p/q के फॉर्म में होने के कारण वहाँ पे p और q जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। और साथ ही ये ध्यान रखना है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को अगर किसी भी दो नंबर के बीच में या दो रैशनल नंबर के बीच में, दो इंटीजर के बीच में अगर रैशनल नंबर फाइंड करना है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज मैं वो आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो दो नंबर्स दिया हुआ है, एक नंबर है आपका 3 और दूसरा नंबर है आपका 4। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपके इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो जो आपका 3 है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जितना नंबर आपको निकालने दे, ठीक है, जैसे 6 दिया है, 5 दिया रहेगा या 10 दिया रहेगा, तो जितना नंबर निकालने दे एक नंबर बढ़ाकर आप उसका डिनोमिनेटर लिखिए। तो जैसे आपको 6 निकालने दिया है तो 6 में एक प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर फिर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए आप। 7 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 21। यानी ये जो 3 नंबर है इसको हम लोग 21/7 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर है आपका क्या है? 4 है। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेम उसी प्रकार आप एक बढ़ा के लिखेंगे, यानी 7 लिखेंगे नीचे में डिनोमिनेटर। अब इस 7 को 4 से इंटू कर दीजिए। 7 4 जा कितना हो जाएगा आपका 28। वेरी गुड। तो अब ये 4 जो है ये आपका 28/7 हो गया है, 3 जो है ये 21/7 हो गया। ठीक है, अब क्या आप ये दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं? 21 के बाद क्या होगा? 22, 23, 24, 25, 26, 27। इजिली आप इसके बीच में आप 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम लोग लिखेंगे द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। तो हमें पता हो चुका है कि अब इसके बीच में हम लोग कौन सा नंबर लिख सकते हैं। तो 21 के बाद क्या होगा? 22, तो आप लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब यहाँ पे आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। जो कैंसिल होगा उसको आप कैंसिल कीजिए, और नहीं कैंसिल होगा तो एज इट इज़ आप लिखिए। ये आपका 22/7 एज इट इज़ रह जाएगा। ये भी प्राइम नंबर है तो ये भी एज इट इज़ रह जाएगा 7 से। ये भी आपका एज इट इज़ रह जाएगा। मुझे लगता है कि ये सारे नंबर आपका डिविजिबल नहीं है किसी नंबर से, तो ये आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। यानी 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। दिस इज योर आंसर। समझ गए? ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर आपको दिक्कत है तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करेंगे, आप समझेंगे कि मैंने कैसे बनाया है। और इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन खुद से अपने तरफ से आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखेंगे ये क्वेश्चन मैं खुद से बना रहा हूँ, ये मेरा अपना क्वेश्चन है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको दो रैशनल नंबर निकालना है। आप मान लीजिए आपका 2 और 3 के बीच में है ना, 2 and 3 के बीच में कितना रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है? आपको 6 रैशनल नंबर, आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है, 6 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग फिर से हम लोग क्या करेंगे? अब मैंने जो बताया ऊपर का प्रोसेस में, जो 2 है 2 को लिखेंगे और 2 लिखने के बाद जो जितना आपको निकालना है उससे एक बढ़ाकर डिनोमिनेटर लिखेंगे। जैसे 2 है आपका, निकालना है 6, तो एक बढ़ाएंगे तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 7। अब इस 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा क्या हो जाएगा? 14। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट है आपका 3 है,
3 में भी उसी तरह करेंगे हम लोग। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर 1 बढ़ाएंगे तो 7 आएगा, 7 3 जा कितना हो जाएगा आपका 21। यानी अब आपका जो 2 है वो 14/7 हो चुका है और जो 3 है वो 21/7 हो चुका है। अब आप देखिए कि क्या इसके बीच में आप 6 रैशनल नंबर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द 6 रैशनल numbers between 2 and 3 are क्या क्या हो जाएगा आपका? तो 14 के बाद आप लिखिए उसको, आप लिखेंगे 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और लास्टली आप इसको बता सकते हैं कि आपका ये क्या हो जाएगा, ये 20/7। तो आप यहाँ से 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इसको देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को बार बार रिपीट करेंगे और इसी प्रोसेस पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ओके एंड बाय।